Hi guys, my name is Vinay Juneja. I have cracked WPS PM मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आज मैं आप सभी के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसा रहा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए वहाँ पे, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो 24 फरवरी को था, यूपी में। ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वहाँ पे 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने, ताकि आपके साथ वो दिक्कत ना आए। तो आपको मैं बता देता हूँ जिन जिन के भी इंटरव्यूज़ कल हैं। तो इंटरव्यूज़ में आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा लेके जानी है, वो है 10th एंड 12th की आपकी पासिंग मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट तो आपको लेके जानी है, साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है 10th और 12th का। एज वेल एज अगर आप आधार या पैन कार्ड लेके जा रहे हैं, अगर आप पैन कार्ड लेके जा रहे हैं तो बढ़िया है, वरना वो आधार कार्ड लेके क्या था, तो उन्होंने कहा था कि आप पैन कार्ड भी लाइएगा ज़रूर, जो आपका क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। ठीक है। तो आपको, अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो पैन कार्ड भी लेके जाना, और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, ठीक है, आपका 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, और आपका 12th का सॉरी बीकॉम का आपका फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का हो गया, थर्ड ईयर का हो गया। ठीक है ना। ईयर वाइज और यू कैन से सेमेस्टर वाइज आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं, इन सभी का, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज वेल एज आपकी जो डिग्री होती है, इन सभी का आपका 3-3 जेरॉक्स कॉपीज़ निकाल के लेके जाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बड़े से रूम में बिठाया जाता है। वहाँ पे आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, आईडी स्कैन होती है, आपका फेस कैम से फ़ोटो खींचते हैं, सिंपल एज़ दैट। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको एक दूसरे रूम में भेजते हैं। वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल एज वेल एज आपके ज़ेरॉक्स आपको दिखाने हैं वहाँ पे। ठीक है, पहले आप ओरिजिनल उनको पकड़ा देंगे सारे, फिर वो ज़ेरॉक्स से उसको मैच करेंगे, सिंपल एज़ दैट। तो वो मेरा हो गया था। लगभग मुझे इन सब प्रोसीजर में हाफ एन आवर से 40 मिनट्स लग गए थे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे वहाँ पे। बहुत बड़ा रूम था, तो तकरीबन 100 to 200 बच्चे थे। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको कभी कभार 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड्स। तो वहाँ पे पैनल वाइज 4 बंदे बैठे हुए थे। ठीक है ना। तो पैनल वाइज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोसीजर के लिए बुला रहे थे, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दूसरे रूम में जाके, फिर आप इंटरव्यू के लिए आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। तो वेटिंग में मैं था, मेरे साथ तकरीबन 15-20 बच्चे और थे, जो वेट कर रहे थे अपना पैनल वाइज का नंबर आने का। तो मेरा जो पैनल था वो फर्स्ट था। ठीक है, पैनल फर्स्ट था, एंड 8:30 AM रिपोर्टिंग टाइम था मेरा, 8:30 सुबह का। तो मैं पहुंच गया था 8 बजे ही, बिल्कुल आराम से। तो मेरा ये सब काम हो गया था 8:30 पौने 9 बजे तक। मैं वेटिंग रूम में फिर बैठा हुआ था, तकरीबन 9 बज गए थे, वेटिंग रूम में मैं बैठा हुआ था। फिर मेरा नंबर आया पैनल रूम में, मुझे बुलाया गया तकरीबन तकरीबन 10:50 पे। मतलब इतना टाइम लगा, 1.5 से 2 घंटा पूरा प्रोसीजर होने में। ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो मेरा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा चला है। मैं 8 बजे पहुंच गया था, और मेरा जो प्रोसीजर था वो 2 घंटे तक चला। 10:50 पे मुझे अंदर बुलाया गया वेटिंग रूम से। तो फिर उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने उन सबको विश किया, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स। तो आप जब गुड मॉर्निंग सर्स कर रहे हो ना, तो सबकी तरफ जो भी सर्स आपके बैठे हुए हैं उनकी तरफ आपको सर घुमाना है अपना। तो ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर ऐसे कह दिया सबको देखा नहीं, ऐसा मत करना। गुड मॉर्निंग मैम इधर होंगी, तो फिर इस पर आपको गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलना है। ठीक है। इसके बाद उनसे मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने पहले बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। अब आपको यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट्स कौन कौन से समझने चाहिए, वो आपको जो बेनिफिशियल रहेंगे वो ये है कि आपने कहाँ से कौन से स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करी है। कोई बीटेक से करता है, कोई बीकॉम से करता है, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप फंस सकते हो, वो मेरे साथ हुआ। बिकॉज मैं बैंकिंग की तो पूरे तरीके से तैयारी करके गया था, बैंकिंग ऑनर्स पूरा टॉप, मतलब टॉप पे था कि भाई हर चीज़ का मुझे पता था, चाहे एनपी हो, पीसी हो, और मर्चमैन हो, हॉट बर्निंग इश्यूज, और रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, कर्नाटका हिजाब, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहे थे हमारे जनवरी फरवरी में, मैं पूरे तरीके से पढ़ के गया था। अब बात वहाँ पे आती है पैनल का मूड कैसा है। अगर पैनल का मूड ठीक है तो वो आपसे क्वेश्चंस इजी ही पूछेगा। पैनल का मूड ख़राब है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस स्टूडेंट जिसने इंटरव्यू दिया, तो वो आपसे भी टेढ़े ही क्वेश्चन पूछेगा। वही मेरे साथ हुआ। मेरे से जो पहले बच्चा गया था उसका जो था, आपका पैनल में उसका था, तो उसका वो पैनिक कर गया था।
तो जब वो आया तो समझ आ चुका था कि उसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ। तो मेरी बारी थी, तो मैं एंट्री करा, रेटिंग कर लिया, हो गया। अब उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद क्या बोला कि व्हाट इज़ डीएससीआर। अब ये बीकॉम में इतने तरीके से मैंने कभी पढ़ा नहीं था, व्हाट इज़ डीएससीआर। तो मैंने बोला नो सर, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। मैंने सिंपल स्माइल से बोल दिया कि नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है। अब उसको उन्होंने पूछा लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, वो मुझे पता था, मैंने बता दिया। करंट रेशियो, करंट एसेट्स पूछते तो मैं बता सकता था, बट करंट रेशियो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा नो सर, सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी व्हाट इज़ हाइपोथिकेशन इन डेट मार्केट। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो डीएससीआर और हाइपोथिकेशन डेट मार्केट मैंने कभी पढ़ा नहीं था अपनी फील्ड में। पढ़ा हो तो शायद मुझे याद नहीं, आई कैन नॉट से। तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस लगा ये क्वेश्चन दोनों, व्हाट इज डीएससीआर एंड हाइपोथिकेशन इन डेट मार्केट। तो मैंने कहा नहीं सर, नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे एक दो क्वेश्चन और पूछे, बीकॉम के पूछे। और एक और ट्रिकी क्वेश्चन मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या, जैसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, तो क्या रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हो सब्जेक्ट में, तो वो भी उसी एम्बिट के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया सोचने के लिए, 10 से 20 सेकंड, कि मैडम क्या है, क्या चाहिए। मैडम ने पूछा है मुझसे, तो मैंने कहा यस मैम, बिकॉज आप देखो अगर तो पजल्स में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये एप्टीट्यूड वाला ही काम हो गया। तो अगर हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एप्टीट्यूड के अंदर ही आएगा। तो मैडम वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद माई आंसर। एंड हाँ, अपनी हॉबीज़ जो भी बताओ ना, वो आपको सच ही बताना, ये मत बोलना सर मुझे तो सिंगिंग पसंद है, तो आपसे सिंगिंग भी करवा लेंगे वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिकॉज मेरी हॉबी है टू टीच द स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक एग्जाम्स। सो मैंने बोल दिया, तो दे स्माइल्ड एट मी कि अच्छी बात है, आप खुद एग्ज़ाम दे के क्लियर कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन बिटवीन अस, द पैनल मेंबर्स एंड मी। तो हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, ये वो। मैंने बताया मैम, बताया मैंने कि सर मैं इंग्लिश और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। सो दे आस्क्ड मी लाइक दिस, एंड बस इंटरव्यू और हो गया। दैट सेड मेरे ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सो मैं वहाँ से रूम से बाहर आ गया। अब वहाँ पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैनल मेंबर्स का मूड, वो आपको, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसका चीज़ का ध्यान रखना कि पैनल मेंबर्स विल नॉट डिसाइड योर स्कोर मार्क्स, लाइक उनका जैसा मूड हो उस तरीके से नहीं करेंगे। आपने जिस तरीके से आंसर किया आपको उसी के नंबर्स मिलेंगे। मेरे को क्वेश्चन अगर नहीं आता था तो मैंने बोला नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, सिंपल एज दैट। बस आपको उसके अलावा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। नहीं सर मुझे पता नहीं, बट मैं इसकी नॉलेज पक्का लूँगा। आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको सिंपल बोलना नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, सिंपल एज दैट। और कुछ नहीं, आपको 30 मार्क हाँ बनना है भाई, कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा बोल देता, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको बस ये बोलना है एंड दैट्स ऑल। बस उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस अगर आपका सही है और स्माइल आप कर रहे हैं, बिकॉज दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप स्माइल भी कर रहे हैं, आपके स्माइल फेस पे बिल्कुल बरकरार है, और आप अगर कॉन्फिडेंस अपना पूरा 100% दिखा रहे हैं, कहीं पे भी पैनिक नहीं कर रहे हैं, एंग्जाइटी में आपका कोई फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बदल रहे हैं, आपके हाथ नहीं काँप रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा, आपके मार्क्स ओवरऑल अच्छे ही आएंगे, चाहे आपका इंटरव्यू कैसा भी हुआ हो, बैड हुआ हो, वर्स्ट हुआ हो, या बहुत ही बेस्ट हुआ हो। बेस्ट में भी आपको 90 नहीं दे देंगे, और वर्स्ट में भी आपको 50 से कम नहीं दे देंगे। तो आपका रेंज ही क्या रहता है, 50 से 85 तक या 90 तक कह लो। तो आपने अगर पैनिक एंग्जाइटी कर दिया तो आपको 50 to 55 नंबर्स मिलेंगे। अगर आपने कॉन्फिडेंस स्माइल करा तो 60 to 80 आपका मैटर कर सकता है मार्क्स बीच में। तो मैं यही कहूँगा कि वेन एवर यू गो in front of them, be as much as confident about yourself, about your hobbies, about your banking and business knowledge, and keep smiling. Simple as that. Okay, guys. Bye bye. Take care. I wish you all the best who are preparing for the different bank exams as well as HBPSPO interviews and waiting for the SBAPO result. I hope wish you all the best, guys. Bye bye. Take care.